जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग को लेकर एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस विरोध में ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और न ही उग्र नारेबाजी दिए गए। इसके बजाय छात्रों ने लोकतंत्र की विदाई बारात निकाली। जी हाँ, घोड़े पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का मुखौटा पहने एक छात्र नेता सवार थी, जबकि ढोल नगाड़ों पर मंत्रियों के मुखौटे लगाए छात्र नाचते हुए नजर आ रहे थे। इस पूरी बारात को एक प्रतीकात्मक विरोध के रूप में देखा जा रहा है। छात्रों ने साफ कहा कि यह प्रदर्शन केवल विरोध नहीं बल्कि उस गुस्से, उपेक्षा और निराशा की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है जो अब राजस्थान के छात्रों के भीतर उबल रही है। इस बारात की अगुवाई कर रहे छात्र नेता अभिषेक चौधरी ने कहा कि यह आयोजन उस सरकार के रवैये के खिलाफ है जिसमें बार बार छात्र संघ चुनाव को रद्द किया जाता है या फिर टाला जाता है। उनका मानना है कि यह सिर्फ एक छात्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकना ही नहीं बल्कि छात्र नेतृत्व को कुचलने और युवाओं की राजनीतिक चेतना को कमजोर करने की सोची समझी साजिश है। राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में निकाली गई इस बारात को देखकर एक बारी पुलिस भी भ्रमित हो गई, लेकिन जब उन्हें यह समझ आया कि ये एक सांकेतिक विरोध है तो उन्होंने छात्रों को गेट पर ही रोक दिया। छात्रों ने सरकार की बारात नाम की तख्तियां हाथों में थामी थी और एक पुरानी कार को सजाकर उसे लोकतंत्र की शव यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया गया। अभिषेक चौधरी ने इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बारात में प्रतीकात्मक दूल्हा बनाया गया है और मंत्रियों को बारात का हिस्सा दिखाना यह दर्शाता है कि अब छात्र चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की विदाई नहीं बल्कि उस राजनीति की शव यात्रा है जो कभी छात्रों को नेतृत्व करना सिखाती थी, सवाल पूछना सिखाती थी और सत्ता से संवाद की ताकत देती थी। छात्रों का कहना है कि अगर सरकार ये सोचती है कि युवा केवल पढ़ाई तक ही सीमित रहें और अपने अधिकारियों की लड़ाई ना लड़ें, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये जो प्रदर्शन किया गया, ये सीधा संकेत देता है कि अब छात्र महज मौन दर्शक नहीं बल्कि अपनी लोकतांत्रिक आवाज को हर हाल में जिंदा रखने वाले नागरिक बन चुके हैं। जयपुर से उठी यह बारात सिर्फ एक शहर या विश्वविद्यालय की नहीं बल्कि पूरे राज्य के उन युवाओं की आवाज है जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इस सांकेतिक बारात की आवाज सुनेगी या लोकतंत्र की विदाई को महज एक मजाक समझकर फिर से टाल दिया जाएगा।